21 डेज में डायबिटिक रिवर्स हो सकती है, वो कैसे हो जी सकती है? रिवर्स हो सकती है। शाम को 6 बजे के बाद आप कोई चीज़ मुंह पे ना रखें। जैगरी भी आई टेल यू अच्छी नहीं है। जिम का एक प्रॉपर टाइम क्या होता है कि जिस टाइम पर आपको जिम जाके करना चाहिए? ये जो जिम के लोग हैं यंग एज में उनकी सडन डेथ हो जाती है। वही हार्ट डिजीज जो 70-80 ईयर में होती थी 10 ईयर्स के बच्चों में आ रही। दुनिया में अगर किसी भी डिजीज का सबसे सक्सेसफुल सबसे अच्छा इलाज है तो वो योगा है। आप हैरान होंगी कि ये हमारी बॉडी मेडिकल स्टोर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डीएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। तो आज मैं आपके लिए जो शो लेकर आई हूं वो होने वाला है बहुत मज़ेदार और बहुत इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आप सबको पता है कि सेहत जो है वो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत होती है और कहते हैं जान है तो जहान है। तो इसी हवाले से आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, अगर हम उसके हवाले से बात करें तो मतलब योगा में और फिटनेस के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, इवन अभी मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी और करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि मैं उनसे पूछ रही हूँ ये कैसे होता है, ऐसे कब होता है, डायबिटिक के बारे में मैंने उनसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूछा। तो ये तमाम सवाल जो कि आप ही कन्फ्यूजन है, मेरी कन्फ्यूजन है, ये जो रात को हमें भूख लगती है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत, फिटनेस की दुनिया की एक माया नाज नाम, डॉक्टर इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और डॉक्टर साहब आज मुझे लग रहा है कि आपसे पूछ के जो मेरी 2-3 गलतियाँ मैं करती हूँ ना अपनी डाइट को लेके, वो भी मेरी पूरी हो जानी है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सबसे पहले तो मैं माशाल्लाह। आपसे पूछना चाहूँगी कि फ़िटनेस को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? मतलब फ़िटनेस देख कहते हैं कि आप दु ज़िंदगी में एक इंसान के लिए फ़िटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है? बेइंतहा बेइंतहा देखिए, हर इंसान जो है वो चाहता है कि अब फीमेल्स हैं तो उनको हुँ, होता है मेरी हमारी फिगर, और जो मेंस हैं उन्हें होता है हमारी फिजिक जो है वो बिल्कुल, इतनी अट्रैक्टिव हो कि हम जहाँ जाएं लोगों की नज़रें ऐसे ही। खुद ब खुद उठ जाए हमारी तरफ। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है, ऑब्वियसली हर इंसान जो है वो चाहता है कि वो यानी सबकी नज़रों का तारा बन के रहे, वो ऐसे अच्छा ही, रहे, वो जिस महफ़िल में जाए, सब नज़रें उसी की ऐसे तरफ ही। उठी रहें। और इसमें आप आई टेल यू थोड़ी-सी इंसान अगर कोशिश कर ले, तो मेरा ख़्याल है ये टारगेट बहुत ईज़ी अचीव होता है। लेकिन लोग अनफॉर्चुनेटली चाहते तो ये हैं कि वो उनकी फ़िगर बहुत अच्छी हो, उनकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी हो, लेकिन इसके लिए फ़रिश्तों से जैसे होता है ना, फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें एग्ज़ैक्टली। पड़ती है मेहनत ज़्यादा। बिल थोड़ी-सी मेहनत है। हुँ। और आई टेल यू मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से पेशेंट भी पूछते हैं कि हमारा पेट कैसे छोटा होगा? कोई हाँ, एक्सरसाइज़ बताएँ। कसम से बड़ी बहुत यकीन बड़ा मानें, मसला है ये। यकीन मानिए मैं आपको आज सबसे बड़ा आपको सच बता दूँ, आप चाहे जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज़ कर लें, उससे कभी भी पेट नहीं हुँ, छोटे होने वाला। एक्सरसाइज़ से ये होता है मसल की शेप जो है हुँ, वो बेहतर हो जाती है। जैसे आपके एब्डोमिनल मसल हैं, हुँ, तो इनकी टोन अच्छी होगी तो हुँ। ये थोड़ा-सा आपके पेट को अंदर की जानिब ले जाएँगे। सही, सही। मगर यकीन मानिए कि जब तक आप यहाँ पे ज़िप नहीं लगाएँगे, तब तक ये मामला ठीक नहीं होने वाला। यानी डाइट बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा इसमें बड़े मज़े की बात ये है, अगर आप जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग दुनिया में बहुत, बहुत, बहुत पॉपुलर हो रहा है, ऐसे ही है। या ओमैड है 1 मील अ डे, हुँ, मैं पर्सनली तो ओमैड करता हूँ 1 मील अ डे, लेकिन जो स्टार्टिंग में लोग हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे यानी ट्वाइस अ डे पे भी हुँ, आते हुए उनको काफ़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल। हालाँकि ये मैं आपको बताऊँ कि अगर आप बहुत आसानी से चाहें तो अपनी फिगर या फिज़ीक को हमेशा हुँ, परफेक्ट रख सकते हैं। उसके लिए आप ट्राई ये करें, बेशक देखें लोग घबराते हैं एक्सरसाइज़ हुँ, करने से, मेहनत बिल्कुल। करने से, दंड बैठक लगाने से, हुँ, या इस किस्म की ट्रेडमिल पे रनिंग करते हुए, या इस किस्म की जितने भी हुँ, एक्सरसाइज़ेज़ हैं, लोग ये चाहते हैं कि एक्सरसाइज़ के बगैर सब कुछ सही हो जाए। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि आप यहाँ पे ज़िप लगा लें। जी। मंचिंग बिल्कुल ना करें और स्नैकिंग बिल्कुल ना करें। आप ट्राई करें, इवन मैं समझता हूँ कि 95% या इससे भी ज़्यादा हुँ, लोगों को, मेरा ख़्याल है 21 विदिन 3 वीक्स ऑफ जो स्पैन है इसका, इसमें उनको डायबिटीज़ से वापस नॉर्मल लाइफ़ की तरफ लाया जा सकता है। कैसे? हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि 21 डेज़ में अगर कोई डायबिटिक है तो वो उसकी डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल, कैसे? टोटल रिवर्स हो जाते हैं। असल में प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम चाहते हैं ये, हम पेशेंट का जो एटीट्यूड है, वो कहता है जी मुझे चाहे उठा के आप वेंटिलेटर पे डाल दें, मुझे खाने से मना ना करें। ये मुझे बहुत पसंद है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ सकता, मैं हाँ, ये ब्ला, ब्ला, ब्ला नहीं छोड़ सकता। तो बात ये है कि
आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हुँ। अच्छी फिगर, अच्छी फ़िज़ीक के लिए आप अगर अपने खाने का एक टाइम मुकर्रर कर लें, हुँ। जैसे ट्राई करें सुबह 11 बजे हुँ। या साढ़े 11 बजे ब्रेकफ़ास्ट ले लें। उससे सही। पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं आपने खाना, हुँ। नील बाय माउथ। हाँ, पानी पी सकते हैं, हुँ। आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, आप उसमें कहवा या फिर आप शिकंजबी पी सकते हुँ, हैं हुँ। विदाउट शुगर, एडिंग शुगर। ओके, ओके। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बड़ी सैटिस्फैक्शन देंगी हुँ, जब हुँ। आप खा लेंगी। अच्छा, अब इनकी अच्छा, चूँकि हनी का इस्तेमाल कर लें, लाइक कुछ लोग मॉर्निंग में मोस्टली लोग जो होते हैं वो हुँ, गर्म पानी में शहद और वो नींबू डाल के पीते हैं, इज़ इट फाइन? प्रॉब्लम ये है कि शायद मार्केट में जितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मे बी मोर देन 90 क्या 95% से भी हुँ। ज़्यादा जो है वो हनी के नाम पे अ, इतनी हाई क्वांटिटी में वो हुँ। शुगर है जिसका उन्होंने वो एक तरह से सिरप सा बना के ऐड सही, किया हुआ सही। है। हुँ, हुँ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर आपके सामने कोई दरख्त से उतार रहा है हुँ। और फिर आपके सामने जो हासिल किया है, मतलब एक वो सिर्फ़ हनी खालिस है। शहद हो। हाँ, वो हनी है। हाँ, उसकी एक अरोमा है, एक हाँ। उसकी खुशबू है, वो आपको बता देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है हनी के नाम पे मार्केट में वो कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई हुँ, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि लोग बना-बना के बेच रहे हैं। हुँ। आपको यकीन जाने कि आप शायद 600-600 रुपए की भी बॉटल 1 केजी की मिल रही है। एग्ज़ैक्टली, आप ये सोचें कि ये क्या है? बिल्कुल। जबकि ये इसकी जैसे दूध की तरह हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि दूध में भी लोग ऐसे इतने ही है, वो भी खालिस नहीं वो है। फॉर्म्स नहीं है या इतने कैटल्स नहीं हैं, इतनी काउस बफलोस नहीं हैं या ऐसे कि जो हमारा नेचुरल सोर्स है हुँ, गोट है जैसे वो इतनी वो नहीं है जितने भर-भर के ट्रकों के ट्रक और टैंकर्स के टैंकर्स भर के आ रहे होते ऐसे हैं। ही है। तो ये सारे जो है वो कॉर्न सिरप से बनाए हुए और कुछ केमिकल डाल के बनाई हुई चीज़ें हैं। अच्छा, नेचुरल डॉक्टर साहब ये सोर्स बताएँ कि आपने मुझे कहा था कि 21 डेज़ में डायबिटिक रिवर्स हो सकती है, वो कैसे हो सकती जी, है? रिवर्स हो सकती है। एक तो उसमें ये है कि आपने मॉर्निंग में जैसे ही आप हुँ, उठें, आपने 11 बजे तक बिल्कुल खाना कुछ नहीं है। जैसे ठीक है। मैंने पहले कहा कि ब्लैक कॉफ़ी, हुँ, शिकंजवीन, आप ये जो है ग्रीन टी या फिर आप पानी सही हो गया। विदाउट शुगर जितना मर्ज़ी हुँ, आप पी लें। दूसरा ये कि 11 बजे आप एक टाइम पे नाश्ता करें, ब्रेकफ़ास्ट करें। कोशिश करें कि ये ब्रेकफ़ास्ट जो है वो इसका हो मल्टीग्रेन का, सही, सही। जिसमें बहुत सारी ग्रेन्स नेचुरल जो हैं वो शामिल हों। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, आप हैरान होंगी हुँ, कि एक ये जो ब्रेड है हुँ, हुँ, WT इसका एक ब्रेड जो है हुँ। उसमें 4.5 टीस्पून ऑफ शुगर शामिल हैं। ओह माय तो बहुत गॉड! से लोग जो हुँ, हैं वो डाइट करते हैं, कहते हैं जी हम तो 2 स्लाइसेस ले रहे हैं। हुँ। इसका मतलब है कि वो अबाउट 9 टीस्पून ऑफ शुगर ले रहे हैं। ओह तो वो माय कैसे हो सकता गॉड! है कि वो एग्ज़ैक्टली। जो है वो स्मार्ट रह हुँ, सकें? हुँ। पॉसिबल नहीं है। तो ये ब्राउन ब्रेड और सिंपल ब्रेड का क्या आप है? यकीन जानें ये एक सिर्फ़ मार्केटिंग टैक्टिक है। मार्केटिंग ओके। टैक्टिक है। आप अभी बात कर रही हाँ, थी फ़ास्ट फ़ूड्स की। हाँ जी। अच्छा, अब फ़ास्ट फ़ूड्स का आप हैरान होंगी कि बाहर इंडस्ट्रीज़ हैं। हुँ, फ़ास्ट फ़ूड की बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। ऐसे ही है। सेम वही जो उनके ओनर्स हैं, उनकी फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं। वो पूरी सिटीज़ में, पूरे मीडिया पे इतना एडवर्टाइज़ करते एग्ज़ैक्टली, हैं, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे ही है। लोग पूरे-पूरे क्रेट उठा के कोल्ड ड्रिंक्स के और फ़िज़ी ड्रिंक्स के घर पे ले जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं बड़े-बड़े साइन बोर्ड्स पे कि उनका कोई पसंदीदा हीरो है और वो एक एग्ज़ैक्टली। कोल्ड ड्रिंक उसने मुँह के साथ लगाई हुई है। ये इंतहाई यानी मैं समझता हूँ एक सुसाइड कमिट करने वाली ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से आपको हर सूरत में बचना पड़ेगा। तो कोई मल्टीग्रेन अल्टरनेटिव्स नहीं है इसके? देखिए अल्टरनेटिव्स बिल्कुल हैं। हुँ, आप हैरान होंगी, आप ऐसा कर लें कि जैसे बाज़ार से आप फ्रूट ले आएँ हुँ, और फ्रूट का भी कोशिश करें जूस ना बनाएँ। हुँ। ये जो ट्रेंड है ना कि ढेर सारी इसमें बर्फ़ डाल के और हम एक ग्लास भर के उसे चिल करके, ये ऐसे ही है। डेंजरस है। आप हैरान होंगी कि जो डायबिटिक हैं, हुँ, अगर वही मिसाल के तौर पे उसने एक एप्पल लिया, कोई ऑरेंज, पाइनएप्पल लिया ग्रेपफ्रूट लिया हुँ, और उसका उसने जूस निकाला, हुँ, तो उससे उसकी जो है शुगर लेवल हुँ, काफ़ी बूस्ट करे होंगे। हुँ। लेकिन अगर वही होल फ्रूट लेता है, तो उसको मतलब अबाउट टू फोल्ड हुँ, जो है वो उसकी डाउन रहेगी शुगर लेवल। ओके, आप मतलब हैरान होंगे। जूस की फॉर्म में वो बढ़ेगी और उसकी बहुत अगर आप वैसे कंज़्यूम कर रहे हो विदाउट आप उसको लिटरली मतलब जिस फॉर्म में है, जैसे एप्पल को एप्पल की फॉर्म में खा लोगे, तो जी, आपकी शुगर लेवल बहुत मेंटेन रहेगी। बिल्कुल मेंटेन रहेंगे क्योंकि उसमें फाइबर है। हुँ, फाइबर का काम क्या है कि 2 तरह के हमारे हुँ, कार्बोहाइड्रेट हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक एक है कॉम्प्लेक्स। हुँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में
क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, हम्म, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम्म, तो वो आपके ब्लड में एकदम से जाके बूस्ट नहीं करते, शूट नहीं हम्म, करती, स्पाइक नहीं आती, ठीक है, उसमें एक ठहराव होता है, इसलिए हम्म, आपको बार बार जो है उससे भूख भी नहीं लगेगी। आप जितनी फिजी ड्रिंक्स यहाँ ऐसे जूसी, चाहे वो नेचुरली हैं, हम्म, जितना पियेंगी, आप बार बार जाके ना अपना वो जो है रेफ्रिजरेटर का डोर हम्म, खोल के देखेंगी कि अब में क्या हो सकता है। हम्म, अब जितने भी ऐसे आपके ही है। आई टेल यू ये है ना कार्बोहाइड्रेट्स हम्म, या शुगर कंटेंट वाले जितने भी फूड, ये आपको इनसे एडिक्शन हो जाती है। ऐसे ही है, और बिल्कुल ऐसे ही है। चॉकलेट है आप नहीं छोड़ सकते, कोल्ड ड्रिंक्स आप नहीं नहीं छोड़ छोड़ सकते, सकते, ऐसे ही केक है, आप नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही है। आपने अगर इनसे छोड़ना है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग और हम्म, प्रोलॉन्ग्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा। हम्म, इससे क्या होगा, अवर्शन आएगी हम्म, आपको, इनकी वो नहीं होगी, यानी क्रेविंग क्रेविंग्स नहीं, नहीं होंगी इनकी, क्रेविंग्स नहीं हाँ। होगी आपको इन चीज़ों की कि बार बार आप खोलें। हम्म, और तो आपको मैं इतना बताऊं कि जितना ज़्यादा आप लंबे वक्फों में खाएंगे, आप अपनी लाइफ स्पैन को हम्म, जो है इंक्रीज कर सकते हैं, लॉन्जेविटी की ओके, तरफ जा सकते हैं आप। हम्म, अब हाँ, एक और भी एक बड़ी शानदार टिप है, शाम को 6 बजे के बाद आप कोई चीज़ मुंह पे ना रखें। ओके। आई टेल यू कि 32 से कभी वेस्ट आगे नहीं जाएगी। शाम को 6 बजे के बाद? शाम को 6 बजे के बाद, यानी आपका हाँ, डिनर, अगर डिनर आपने करना ही हाँ, है, जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, हाँ, हाँ, तो आपको शाम को 6 PM, आफ्टर 6 PM, ये कोई 30 मिनट्स के आगे हाँ, हाँ। पीछे हेरफेर हो लाइक सकता हम है। कोई मतलब नट्स वगैरह भी नहीं ले सकते, कोई आलमंड्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़? कि अच्छा, कुछ भी ना एक तो खाएँ? पहली बात यह है कि अगर 32 वेस्ट रखनी है, हाँ, तो आफ्टर 6 PM खाना कुछ नहीं है, हाँ, आप लिक्विड ले सकते हैं। हाँ। वही लिक्विड जो मैंने 4 बताए हैं, हुँ, ब्लैक हुँ, कॉफ़ी, वाटर, हुँ, आपका ये वाला है लेमनेड, हुँ, हुँ। और ग्रीन टी। ठीक है ना? ओके। ये आपको, इनमें बहुत सारी ऐसी फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, हुँ, हुँ, इसमें बहुत सारी ऐसी आपकी जो एंटी एजिंग हुँ, हुँ, कंटेंट है, जैसे फ्री रेडिकल्स हैं, हुँ, डायबिटीज़ या एडवांस स्टेजेस में। लेकिन सबसे पहला एक काम है जिसे मैंने मेटाबॉलिक हुँ, सिंड्रोम हुँ, कहा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार वो लोग होते हैं जो कि मीठे के या कार्बोहाइड्रेट के बहुत शौकीन होते हैं, हुँ, छोड़ नहीं हुँ। सकते। अब उनकी बैली भी बिग हो जाती है, बिल्कुल। उन्हें बिल्कुल यंग एज में बहुत हाई बूस्ट की हुई हुँ, डायबिटीज़ के हुँ, लेवल्स मिलेंगे, उन्हें हाइपरटेंशन मिलेगी, हुँ, उनमें जो है हार्ट डिजीज़ मिलेगी। हुँ, यानी समझ लें कि ये एक ऐसा गेटवे है जिसमें आप एंटर होंगी, तो गेटवे है हर डिजीज़ का। इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होंगे, हुँ, इससे आर्थराइटिस होगा, हार्ट डिजीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज़ होगी, कैंसर होगी, यू नेम एनी डिजीज़, हुँ, हर डिजीज़ होगी। हुँ, इस गेटवे से बचने के लिए आपको हुँ, जो है वो व्हाइट शुगर या शुगर से, इवन ब्राउन शुगर से भी वो करना। हुँ, कुछ लोग जो हैं वो जैगरी की तरफ जाते हैं हुँ। कि जी हम तो जैगरी लेते हैं। ये भी, जैगरी भी आई टेल यू अच्छी नहीं है। ओके। ठीक है? और नेचुरल सोर्सेज़ की तरफ जाएँ, अच्छा, जैसे आपने स्टीविया। जैगरल की बात की, हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं स्टीविया की बात करने लगी थी कि जी। स्टीविया और कैंड्रिल का आप बताएँ क्या मतलब सीन है? हमें वो कंज़्यूम करनी चाहिए या देखिए, नहीं? कैंड्रिल मैंने बताया आपको कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए हुँ, रखे हुए हैं। पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, हुँ, श्रीलंका और नेपाल और इन हुँ। कंट्रीज़ के लिए। आई टेल यू, बांग्लादेश हो गया। अब इसको डब्ल्यूएचओ, एफडीए ने अप्रूव नहीं किया हुआ। और ये बहुत यहाँ जिसे पे कहते हैं अच्छे ब्रांड्स पे सेल हो रहा है। ह्यूज, ह्यूज, ह्यूज बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनी हुई है इन कंट्रीज़ में। हुँ, आई टेल यू, स्टीविया बेस्ट है, जिसमें हुँ, इसकी 0 कैलोरीज़ हैं, ना हुँ, इससे वेट बढ़ेगा। हुँ, और ये मैं आपको बता दूँ, आपने एक अगर टीस्पून स्टीविया पाउडर हुँ, उसका लीफ से बनाएँ, हुँ। बाज़ार के कमर्शियल वाले ना यूज़ करें, ठीक हो गया। वो अच्छे नहीं हैं। मतलब आप खुद घर में स्टीविया हाँ, बनाएँ। उसका एक पाउच मिल जाता है हाँ आपको जी। अबाउट 1000 के करीब। हुँ, उसके लीव्स, ड्राइड लीव्स होंगे, ठीक उनको है। आप जाके ग्राइंडर में रखें, उसका वो बनाएँ पाउडर। परफेक्ट। 1 टीस्पून अगर स्टीविया है, तो आप 5 टीस्पून शुगर को हुँ। उस उतना मीठा करने के लिए यू हैव टू ऐड 5 टीस्पून ओह माय गॉड! अगेंस्ट 1 मतलब टीस्पून ऑफ स्टीविया। स्टीविया, हाँ, हाँ। स्टीविया इतना मीठा, आई टेल यू, नाइस। लेकिन आपका वेट नहीं इट्स बढ़ता, एन ऑर्गेनिक सोर्स। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होती, हुँ, इससे कोई जॉइंट्स की स्वेलिंग हुँ, जैसे आर्थराइटिस हुँ, और हुँ। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर्स और इस किस्म की किसी डिजीज़ का कोई खतरा नहीं है। ठीक हो ठीक गया। है?
तो ये चीज़ है। अच्छा, आपने एक्सरसाइज की बात की। हुँ, जिम की मैं टाइमिंग आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं लाइक वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ रात को जिम कर रहे होते हैं, कुछ दोपहर में कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। जिम का एक प्रॉपर टाइम क्या होता है कि जिस टाइम पर आपको जिम जाके करना चाहिए? एक एक्सरसाइज का सही टाइम क्या होता है? देखिए जिम में अगर सिर्फ जाना है ना, तो सिर्फ ये लाइट सी एक्सरसाइजेज़ के लिए आप हुँ, जाएँ, फिटनेस के लिए। आप कभी भी हैवी वेट्स की तरफ ना जाएँ। हुँ, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम हैवी वेट्स की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम आजकल क्रेज़ ये है कि लोग सिनेमाज़ में, नेटफ्लिक्स में फैशन के परफेक्ट वो बॉडी। जितने भी परफेक्ट बॉडी के चक्कर हुँ, में लोग यंग एज में अपनी किडनीज़ को डैमेज कर लेते हैं बहुत हुँ, सारा। हार्ट को डैमेज करते हैं। होता ये है कि जब आप इंटेंस वो करते हैं कोई वर्कआउट्स, हुँ, हुँ, जैसे हैवी वेट के लिए कि हुँ, आपके बाइसेप बहुत हुँ, रिफ्लेक्टिव दिखें और बहुत बड़े-बड़े, तो इससे क्या होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। क्यों होती हुँ, है हुँ, वैसो कंस्ट्रिक्शन? कि जब आप इंटेंस उसकी तरफ जाते हैं और हैवी वेट उठाते हैं, तो हमारे ब्लड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल। हुँ, हुँ, अच्छा, अब ये एक नेगेटिव हार्मोन है। ओके। ये हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करके किडनीज़ के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से ये रिलीज़ होते हैं और होता ये है कि जब ये ब्लड में जाते हैं, तो ये हार्ट की रेट को बढ़ा देते हैं, हार्ट के रिदम को। ओके। उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हुँ, हुँ, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। ओके। हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड को पूरे टिश्यूज़ तक, या जो ऑर्गन्स ज़्यादा हुँ, यूज़ हो रहे हैं, लाइक आप हैवी वेट आपको हुँ, ज़्यादा चाहिए, आर्म्स में ऑक्सीजन और ब्लड के लेवल, तो हार्ट को काफ़ी ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचाने के लिए। हुँ, तो इससे क्या होगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि यंग एज में बहुत सारे एथलीट्स, हुँ, बहुत सारे ये जो जिम के लोग हैं, यंग एज में उनकी सडन डेथ हो हुँ, जाती है। हुँ। तो ये जो ठीक है? प्रोटीन शेक्स वगैरह होते हैं ये भी और एनर्जी ड्रिंक्स, बिल्कुल आपकी किडनी के लिए अच्छे नहीं है, किसी भी सूरत अच्छे नहीं है। इवन लोग तो कहते हैं कि हम फलाने ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं और वो बहुत ब्रांड अच्छा ब्रांड है और हम उसका प्रोटीन शेक यूज़ करें हम और एनर्जी ड्रिंक्स इसके बारे में मैं देखिए, बात करना जब चाहूँगी। तक आपके पास ये जो आपने बीन्स देखे हो ना, रेड हुँ, बीन्स, हुँ, इसमें इतनी हाई क्वांटिटी में प्रोटीन है। आपके पास एग है, एग हुँ, को कभी भी व्हाइट के साथ यूज़ ना करें, ओके। सिर्फ़ व्हाइट। अब जिम में जाने वाले लोग जो हैं, वो सिर्फ़ इसका व्हाइट यूज़ करते हैं हुँ, और व्हाइट जो है, वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। तो ओके। हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस इससे काफ़ी ज़्यादा हुँ, बढ़ जाते हैं। जब भी आप उसको विद योग यूज़ करते हैं, यानी उसकी ज़र्दी के हुँ, साथ, हुँ, तो वो एक बेइंतहा बैलेंस डाइट बन जाती है। ऑब्वियसली बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत से एक मिथ था, 60s में एक स्टडी आई हुँ, थी हुँ, कि जी आप योग यूज़ करेंगे, एग यूज़, तो उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल के हुँ, लेवल हाई हुँ, हो जाएँगे। यकीन मानिए, इस हुँ, वक़्त दुनिया के जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, वो मिनिमम 4 एग्स हुँ, विद योग या विद ज़र्दी के वो लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, ओके। और अभी पिछले दिनों मैं जान रहा था, एक कार्डियोलॉजिस्ट थे अमेरिका में, हुँ, हुँ, और वो बता रहे थे कि मैं एटलीस्ट 10 एग्स पर डे यूज़ करता हूँ, नाइस। 10 एग्स, हुँ, और हुँ, वो बता रहे थे कि मेरा 324 है, जबकि स्टडीज़ में देखा जाए तो हुँ, 150 हुँ, आता है कि जी 150 से आगे कोलेस्ट्रॉल को ना जाने दें। हुँ, उनका 324 है, और इतनी लीन बॉडी, हुँ, और इतने वो एनर्जेटिक और हुँ, इतने एक्टिव हैं 74 इयर्स ऑफ एज में, और बताते हैं मैं को अबाउट 10 एग्स जो हैं वो डेली पर डे यूज़ करता हूँ। हुँ। यानी तो अंडे में इतनी वो ताकत है आपके लिए, इतनी स्ट्रेंथ है कि बहुत, वो आपकी बॉडी को लाइक बहुत। आप बता रहे हैं 74 की एज में और हाँ जी। माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉडी। इतनी अच्छी और डिज़ीज़ फ्री हैं। नाइस। 324 उनका है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मज़े की बात ये है, असल में जो फार्मास्यूटिकल हुँ, इंडस्ट्रीज़ है हुँ, ना, इन्होंने बाकायदा कैंपेन चला हुँ, के हॉस्पिटल्स में इवन डॉक्टर्स को बहुत सारा अनफॉर्चुनेटली बीच में इन्वॉल्व कर लेते हुँ, हैं, और अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज के ना लोगों को इन्होंने वो लगाया होता है कि जी 150 से आगे ना जाने दें, और ये वो तो उसके लिए इन्होंने वो जो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं, ओके। इसकी बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, हाँ जी, जिसको बिल्कुल। इन्होंने चलाना होता है। मैं पहले भी कह रहा था ना कि जिनकी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी उन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं। फार्मास्यूटिकल्स भी हैं, वो बिल्कुल। पहले लोगों को उसका एडिक्शन बना के हुँ, बीमार करते हैं, फिर उनको दवाई दे देते हैं। उनकी मतलब मेडिसिन, जब बीमारी तक भी खुद उनकी क्रिएट ज़िंदगी की है, दवाई भी खुद दे दी जब है। तक उनकी ज़िंदगी है, वो खाते ही, और उनका घर बैठे वो बिज़नेस से बेइंतहा फ्लरिश, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स वो घर ऐसे ही है। बैठे बगैर किसी उसके खा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है?
प्रॉब्लम ये है कि हमारी इस पाकिस्तान कंट्री में तो कोई उस तरह स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है। ये हमारे हमसाये में आप हुँ। यकीन जानें कि वहाँ पे आजकल ये स्टडी हो रही है कि जो बच्चे किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जब उनकी ऑटोप्सीज़ की जाती हैं तो बच्चों में जो है आर्टेरियल प्लेक बना होता है। यानी जो हुँ। 70 से 60 से 70 इयर्स की एज में हार्ट डिजीज़ आया करती थी, आज से 30, 40, 50 साल पहले, अब फ़ास्ट फूड्स और जगह-जगह खुलने वाले फूड पांडास और ये घर-घर में जा रहे हैं। बच्चों के हाथ में हर वक़्त कैंडी बार्स होती हैं और आइसक्रीम और चॉकलेट होती हैं, और जिन बच्चों की डेथ हो रही है जब उनकी ऑटोप्सी की जाती है, आप हैरान होंगे, उनमें एथिनोमास होते हैं, ओह यानी माय गॉड! प्लेक हाँ। बने होते हैं। वही हार्ट डिजीज़ जो 70-80 ईयर में होती थी, 10 इयर्स के बच्चों में आ रही है। आप सो इट्स बिलीव एन करें। अलार्मिंग सिचुएशन। अलार्मिंग सिचुएशन। ये मैं उस कंट्री की जो हमारे साथ इंडिया, उनकी स्टडीज़ बता रहा हूँ, और ये कन्फर्म्ड और ऑथेंटिक स्टडीज़ हैं। हुँ। मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं ऐसी है। नहीं है, बिल्कुल। हाँ, ये जो बच्चों की उन्होंने बात हुँ। की, ये सिटीज़ शहरों में रहने वाले बच्चों की बात उस स्टडी हुँ। में हुई है। जो उनमें रूरल एरियाज़ में, गाँव में जो लोग रहते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम ये है, उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि वहाँ पे एग्ज़ैक्टली, हाँ। जगह-जगह फ़ास्ट फूड्स नहीं बने नहीं हुए है, हैं। बिल्कुल। ठीक है? वो खालिस लोग घी, खालिस खालिस आटा, खुराक पे चल रहे हैं, खालिस खुराक ठीक पे है? चल रहे हैं। और वो उनका ये है कि सारा दिन खेतों में है, हाँ, भाग-दौड़ है, धूप में ग्रीनरी। खेल रहे हैं, हाँ। उनके विटामिन डी लेवल बहुत हायर होते हैं, जो कि बचाते हैं आपके हुँ। जो है हार्ट की डिज़ीज़ को भी बचाते हैं और दूसरी बेशुमार डिज़ीज़ को भी ठीक हो बचाते गया। हैं। अच्छा, इसी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, योगा का हमने नाम सुना है, हम बड़ा जी। फ़ैसिनेट करते हैं, हुँ, जी योगा के लिए हम मोटिवेट होते हैं। लेकिन कहते हैं योगा बेसिकली, मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी, योगा स्पेशली होता किस-किस चीज़ के लिए यूज़ है? और इसका स्पेसिफ़िक यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? लाइक लोग कहते हैं यार मैंने योगा किया, मुझे बड़ा सुकून मिला। तो बेसिकली स योगा जो है, हुँ, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और योगा का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? हुँ। वो मैं आपसे ज़रूर पूछना देखें, चाहूँगी। योगा जो है ना, इसकी डेफ़िनिशन बड़ी मुख्तसर है। हुँ। यूनियन ऑफ एक्जिस्टेंस, ओके। इसका नाम योगा है। अब आपकी इसकी मिसाल देखें, सोलर सिस्टम। हुँ, अब देखें, एक सन है हुँ, और उसके ऑर्बिट्स हैं, हुँ, जिसमें हमारी अर्थ है, जुपिटर है, नेपच्यून है, प्लेटो है। वो एक डायरेक्शन में हुँ, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व बिल्कुल। कर रहे हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हुँ, किसकी, हम समझ सकते हैं कि ये सिस्टम भी एक योगा की तरह काम कर रहा बिल्कुल। है। हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, इसमें अगर फ़र्ज़ करें हार्ट है, पंप कर रहा है, लंग्स उसको जो है एसोसिएशन कर रहे हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड हुँ, करके, और वो ऑक्सीजन मिक्स होके पूरी बॉडी को जा रही है। हार्ट काम कर रहा है आपका, हुँ, लिवर उसके मुताबिक काम कर बिल्कुल। रहा है, आपकी किडनीज़ उसके मुताबिक काम कर रही हैं। जब तक ये चीज़ एक सीक्वेंस में हुँ, चलती है, हुँ, तो तब तक ये होता है कि कोई डिज़ीज़ नहीं आती। ओके। लेकिन जब हम अपना वो चेंज करते हैं, लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं, हम एफ्लुएंट फूड लेते हुँ, हैं, हुँ, हम अपनी नेगेटिव थॉट्स से हुँ, हुँ, हम अपने आप को इस कंडीशन में ले जाते हैं कि अंदर का जो सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बनाया, जो एक सीक्वेंस के तहत काम कर रहा है, हुँ, वो फिर उस सीक्वेंस के साथ काम करना छोड़ देता है। सही, सही। और ये ही वो बिगाड़ है कि जिसे हम देखते हैं कि एक फिजियोलॉजिकल हुँ, पैटर्न से पेशेंट जब हटता है तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में चला जाता है, बिल्कुल। जिसमें जस्ट लाइक कि इसको जी आर्थराइटिस हो गया, इसको जनाब हुँ, डायबिटीज़ हो गई है, इसको खुदा ना से कैंसर हो गया है, बिल्कुल, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए हैं, बिल्कुल। या इस किस्म की और बेशुमार किस्में। हुँ, तो जब भी आप नेचर के साथ अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं ना, आप समझ लें कि पूरी बॉडी एक योगा जैसी कंडीशन में होती है। ऐसे ही है। ठीक है? लेकिन जूँ ही आप दाएँ-बाएँ होते हैं, हुँ, अब हुँ, बच्चों का देखें, एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, बच्चे, आपने देखा बच्चे हुँ, हुँ, एक-दूसरे के साथ लड़ते हैं और 2 हुँ। मिनट में उन्होंने एक-दूसरे के हाँ, गले हाँ, में हाथ दोस्ती डाले कर होते हैं, वो लेते हैं, दोस्ती हाँ, कर लेते हैं। हाँ, इसलिए कि वो कभी नेगेटिव नहीं होते और नेगेटिव बिल्कुल, सोचते नहीं हैं। बिल्कुल। वो ब्रीथ सही करते हैं, वो हुँ, लाइफ़ को बड़ा सही हुँ, एन्जॉय हुँ। करते हैं। उनके दिल में कीना नेगेटिव नहीं नहीं होता, हो कीना नेगेटिविटी नहीं नहीं होता। होती उनके दिल हम में। दिल में कीना रखते हैं हाँ, कि जी, ये मेरा सबऑर्डिनेट होके इसने मुझसे अच्छा सूट पहन लिया, ये टाई मुझसे अच्छी लगा एग्ज़ैक्टली ली है, ऐसे इसकी कॉम्पिटिशन। हाँ, इसकी गाड़ी मुझसे अच्छी है, बिल्कुल। तो हम ग्रज में ये सूट पहन के आ गया हमारे सामने। अच्छा, अब या फिर फलाँ वक़्त में इसने जनाब इनिशिएटिव लेने की हुँ, कोशिश हुँ, की और मुझे सीनियॉरिटी को इसने हुँ, जो है पुश किया, तो हुँ, मैं तो इसे नहीं छोड़ूँगा, मैं तो ऐसे इससे ही है। बदला लूँगा। इसने फलाँ जगह मेरा मज़ाक उड़ाया, हाँ, मेरे अगेंस्ट बात की।
अच्छा, अब ये चीज़ जब हम सोचते हैं ना नेगेटिव सोच, तो वो नेगेटिव हार्मोन्स जो है ना वो आपकी बॉडी में उनके लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओके। आपका ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हम्म। ये बहुत सारे, मतलब दिन में हम 50 टू 60,000 थॉट्स हम्म। हमारे आते हैं एक ह्यूमन ब्रेन में। लेकिन जब हम इस फ़िक्र में होते हैं कि आज हमने इसकी टाँग खींचनी है, आज हमने इसको एग्जैक्टली। इंसल्ट करनी है इसकी, ऐसे ही है। तो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। बिल्कुल। ये नेगेटिव हार्मोन्स आपके जो है जो सिम्पैथेटिक नर्वस हम्म। सिस्टम होता है, यानी ब्रेन का वो हिस्सा शऊर, हम्म। उसमें आपके ये नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा ओवर होने शुरू हो जाते हैं कि आप नमाज भी पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिल नहीं लग रहा होता। एग्जैक्टली हर ऐसे ही नेगेटिव है। थॉट आपके सामने होता है। ऐसे ही आप है। ऑफिस में होते हैं, काम में गलतियां हो रही हैं क्योंकि आप एक नेगेटिव सोच के साथ हैं। ऐसे ही है। अब अगर इसी सोच के साथ आप चलते रहेंगे तो आप कभी भी सेहतमंद नहीं होंगे। आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होगी, हम्म। एसिड लेवल हायर होने शुरू हो ऐसे ही है। जाएंगे, आपकी हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी, यूरिन आपको बार बार आना शुरू हो जाएगा और आप फिक्रमंद होंगे कि कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं होगी, कहीं मुझे, ये हम्म। सिर्फ आपकी थॉट्स बेहतर हो जाए। हम्म। अच्छा, अब योगा की जहाँ तक बात है, आपने कहा योगा, मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर किसी भी डिजीज़ का सबसे सक्सेसफुल, सबसे अच्छा इलाज है तो वो योगा है। ओके। बीइंग अ डॉक्टर मैं कह रहा हूँ बड़ी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पिछले 11 साल से मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर से ऐसी ऐसी डिजीज़ेस रिवर्स करवाई हैं योगा के ज़रिए कि जिनके पेशेंट के अपने घर में 2-3 डॉक्टर्स थे हम्म। और उन्होंने अपने तौर पे बेतहाशा उनकी मैनेजमेंट हम्म। की कोशिश की। हम्म। लेकिन योगा ने विद इन वेरी यानी स्मॉलर स्पाइन ऑफ टाइम टाइम में उन लोगों की इतनी हेल्प की, हम्म। डायबिटीज़ रिवर्स हुई, नाइस। हार्ट डिजीज़ रिवर्स हुई, माशाल्लाह। हाइपरटेंशन रिवर्स हुई, और इस तरह ये आर्थराइटिस है, हम्म। स्पाइन के इश्यूज़ हैं, हम्म। नीज़ के इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें रिवर्स। और तो और आप अपने फ्यूचर को योगा से चेंज कर सकते हैं, आप हम्म। अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं, आप यानी किसी भी डिज़ीज़ को बॉडी हम्म। से आप आउट कर सकते हैं। हम्म। लेकिन सिलसिला ये है कि आप योगा के साथ जुड़ जाएँ। हम्म। दूसरी बात ये है कि आपने अभी एक सवाल किया था, हम्म। मैं बातों में कहीं और निकल जी गया। जी। आपने पूछा था कि जिम का कौन-सा मुनासिब हाँ टाइम है। हाँ। आप यकीन जानें कि कोई योगा का और जिम का कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। ओके। देखें, जब आप जिम में जाते हैं तो जी जी। एक टाइम पे अबाउट आप 4 ग्रुप ऑफ मसल्स को यूज़ कर सकते हैं, जी। जबकि 4 टाइम्स ग्रुप ऑफ मसल्स आप योगा में यूज़ कर सकते हैं। ओके। ठीक है? आपने शायद वो वीडियो देखी हो। अमूमन होता ये है कि जब भी आप किसी एक जॉइंट का ओवर यूज़ हम्म। करेंगे तो फटीग कर जाएगा, हाँ वो ऐसे ही हार्ड है। हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, बिल्कुल। और उसमें स्प्रेन और उसके पेन के और उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ ज्यादा जाएँगे। ऐसे ही ठीक है। है? हाँ जी। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जैसे वो बड़े बाइसेप बने हम्म। हुए हैं तो उनकी बॉडी यहाँ ही समझ लें एक तरह से हाँ अकड़ जाती है। स्टिफ बॉडी स्टिफ होती है बॉडी बड़ी। होती है, हाँ वो हाथ पीछे नहीं ले जा सकते। ऐसे ही है। जबकि योगी बिल्कुल आसानी से पीछे हाथ ले जाके ऐसे-ऐसे एंगल्स पे इतनी जाके इतनी मूव करके चला जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाँ, बहुत हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी आई होती है। टेल यू, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी इज़ हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड। ठीक है? ओके। आप योगा में जाएँगे तो आपको सबसे जो बड़ी दौलत मिलेगी ना, सबसे बड़ी, जिसे आप करोड़ों, बिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स पे नहीं ले सकते। एक इतना ब्यूटीफुल एक वर्ड है इंग्लिश का, सेरेनिटी। हम्म। सेरेनिटी आपको योगा से मिलेगी। नाइस। मेंटल ट्रैंक्विलिटी हम्म। आपको योगा से मिलेगी। जो इसीलिए नहीं, प्रोफाउंड जो साइंस कहीं है। नहीं मिलती है, सच बात है। हाँ, तो जब भी अगर आपने सोचा आपने फिट होना है, आपने अगर जिम करना है ज़रूर उसके लिए जाएँ, लेकिन उसको इंटेंस ना करें। ओके। उसके फिटनेस की हद तक करें। लेकिन आई टेल यू कि दुनिया में किसी फिज़िकल वर्कआउट का, किसी भी चीज़ का योगा से कोई कंपैरिज़न हो ही नहीं सकता। ओके। इतना आपको ये मेंटल, और आपने जैसे खुद ही अभी कुछ देर पहले हम्म। फरमाया था, जो भी योगा के मुतालिक बात करते हैं वो कहते हैं यार मेंटली इससे बड़ा हाँ रिलैक्स होता है मेंटली बंदा। पीस की वो लाजमी रिलेट करते हैं ट्रेडमार्क है योगा के योगा का साथ। ये। हाँ। ठीक है? और फिर ये आपको हर वक़्त खुश रखता है। हम्म। खुश क्यों रखता है? कि आपके 5 पॉज़िटिव हम्म। हार्मोन्स हैं, हम्म। ये इनको रिलीज़ कराना शुरू कर देता है। ओके ओके एल्नडामाइन है, ओके ओके। आपका डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, आपकी ये जो है ऑक्सीटोसिन है, और जो है ये एंडोर्फिन्स, हम्म। ये सारे हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं। ओके ओके।
जब आप योगा में जाके स्ट्रेच करते हैं तो मसल्स के अंदर ये सारे हार्मोन्स मौजूद हैं। जब आप किसी नाइस। हाँ, स्ट्रेच में हाँ। जैसे बैक बेंड पे गए या किसी जगह आपने हुँ, स्पाइन को जाके बेंड किया या लेग्स या आर्म को हुँ, किया, हुँ, तो इन मसल्स के अंदर से इस कंट्रैक्शन के हुँ, नतीजे में हुँ। हमारे ब्लड में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं ये 5। आप ओके, ओके, हैरान ओके। होंगी कि ये हमारी बॉडी मेडिकल हुँ, स्टोर है। हुँ, हुँ, इसके अंदर ये 5 बेसिक हैप्पीनेस के हार्मोन्स मौजूद हुँ, हैं। हुँ, जब आप वही मैंने बताया ना कि योगा में आप मूव कर रहे होते हैं, हुँ, कुछ हुँ, स्ट्रेच हुँ। कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ओके, और ओके। इनके होते हुए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। ह्यूमन बॉडी नाइस, को अल्लाह माशाल्लाह। सुब्हान तआला ने इतना बेमिसाल बेशक, बनाया है, इसे बेशक। मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ। ठीक है? इटसेल्फ अ मेडिसिन। इट्सेल्फ में हुँ, सवाए मतलब कोई इमरजेंसी जैसे हुँ, खुदा ना ख़ास्ता कोई किसी को एक्यूट हुँ, अपेंडिसाइटिस हो हुँ, गया है, तो उस वक़्त मैं ये नहीं कभी भी हुँ, फ़ेवर करूँगा कि आप बैठ के कोई योगा का पोज़ हुँ, लगा हुँ, के हुँ, बैठ जाएँ। वो ऑब्वियसली कुछ उसकी हेल्प ज़रूर कर हुँ, सकता है, हुँ, लेकिन अगर वो बहुत ही जैसे पेरिटोनाइटिस हुँ, हो गया, हुँ, एक हुँ, सीरियस कंडीशन की तरफ पेशेंट जा रहा है, तो उस वक़्त एक सर्जन जो है वो लाइफ़ सेव कर सकता है। जैसे खुदा ना ख़ास्ता फ्रैक्चर हो गया है, कोई बिल्कुल, एक्सीडेंट हो गया है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो उस सूरत में या कोई किसी को सडन हार्ट अटैक आया है हुँ, हुँ, और उसमें वो ये है कि वो अब उसके पास फ्यू सेकंड्स हैं, हुँ, हुँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी भी आप बैठ के योगा के हार्ट की हुँ, पोज़ हुँ, करना शुरू कर दें। उसकी लाइफ़ सेव करने के लिए उसे बिल्कुल, प्लीज़ आईसीयू में वो बिल्कुल। करें। जो उसकी नीड है उसके हिसाब से उसको लेकिन ट्रीट किया वहाँ जाए। भी योगा कभी पीछे नहीं हुँ, रहने हुँ, देगा। कुछ योगा के ऐसी ब्रीदिंग हैं हुँ, जो हुँ, बहुत हेल्प करती हैं उस हुँ, वक़्त हुँ, जो है जैसे टैपिंग है हुँ, हुँ, डिफरेंट जो है साइड्स की हुँ, जैसे चेस्ट पे है हुँ, हुँ, आप पंच करते हैं। जैसे अमूमन होता ये है कि जब हार्ट अटैक में पेशेंट हुँ, बिल्कुल अपने होश में नहीं रहता, तो होता क्या है सीपीआर दिया जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की जी, जी, जाती है जी। उसकी, ठीक है? या फिर उसकी टैपिंग की जाती हुँ, है, हुँ। आपने शायद ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जी, या एक एग्ज़ैक्टली। पंच मारा जाता है हाँ चेस्ट जी, पे बिल्कुल। ताकि हार्ट दोबारा शुरू जी, करे। जी। तो ये ऐसी रेगुलर हुँ, एक्सरसाइज़ेज़ हुँ। हैं जो मैं हर क्लास में स्टार्ट के तौर पे करवाता हूँ। नाइस, माशाल्लाह, इससे वेरी होता नाइस। ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हुँ, की हुँ। गैस जो है उसकी हमारी बॉडी में प्रोडक्शन हमारी हुँ, हुँ। आर्टरीज में स्टार्ट होती है, हमारी जो नेज़ल ब्रिज है हुँ, उसमें हुँ, हुँ। स्पेशलाइज्ड आर्टरीज हैं। तो हमारी ब्रीदिंग एक इस किस्म की ब्रीदिंग होती है कि जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल अप होते हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, हुँ, हुँ। अब ऐसी कंडीशन में चूँकि वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई हुँ, हुँ, होती है, हुँ। ऑक्सीजन पूरी और ब्लड नहीं मिल पा रहा होता आपकी कॉर्नरीज हुँ, के हुँ। ज़रिए बॉडी को और या हार्ट को, हुँ, तो हुँ। उसके जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में ओके। टैपिंग या हुँ, हुँ। पंचिंग जो मैं डेली करवाता हूँ, तो या जो अच्छे-अच्छे जितने हुँ, भी हुँ। कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी रिकमेंड करते हैं इस चीज़ बिल्कुल। को। तो उससे क्या होता है ब्लड का फ्लो बेहतर हो जाता है और हुँ, आप हुँ। पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने तक अगर पेशेंट की हेल्प हुँ, करें, हुँ, हुँ। तो बड़ी अच्छी यानी अगर आप हुँ। पेशेंट बेहोश है, तो आपके साथ 2-3-4 लोग हैं, बिल्कुल। तो ट्राई करें कि ये हाथ स्ट्रेट करके ना इसको हुँ। ज़ोर-ज़ोर से लेफ्ट टैपिंग हैंड, शुरू कर दें, बिल्कुल टैपिंग शुरू कर दें। लेफ्ट हैंड। नहीं, दोनों, अच्छा, दोनों। कोई भी हाथ। हाँ, हाँ, अगर ज़्यादा लोग हैं तो बहुत अच्छा है और दोनों अगर हाथों को 1 कर लें। या 2 बंदे हैं, तो बारी-बारी आप बिल्कुल हुँ, ज़ोर-ज़ोर से आप इनको बीट करें। इसके अलावा अगर बाजू ऊपर उठ सकता है तो आर्म पिट में भी ऐसी हुँ। टैपिंग करें। इसके बाद हार्ट पे टैपिंग करें, हुँ, हुँ। हार्ट का मसाज करें हुँ, हुँ। और वो एक तरीका है हुँ, हुँ। जिसमें फ़र्ज़ करें आप हॉस्पिटल में नहीं हैं, हुँ, अभी हुँ। आप घर पे हैं या गाड़ी पे आपको ले जा रहा है, तो बिल्कुल हाथ के ऊपर हाथ रख के तो हर सेकंड में आपने एक जो है हुँ, हुँ। कार्डियोपल्मोनरी हुँ, रिससिटेशन हुँ। करनी है, सीपीआर आपने सही हो पेशेंट गया। का करना है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट बड़ी जल्दी होश में आ जाता है नाइस, इससे, माशाल्लाह, ठीक है? माशाल्लाह। और बड़ी कीमती लाइफ को बचाया जा बिल्कुल। और सकता है। देखें आप कितने मतलब ईज़ी स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप किसी की लाइफ़ सेव कर सकते हैं। मतलब हुँ, वो हुँ। जिसमें ना कोई मेडिकेशन है, ना कोई मशीनरी है, ना कोई हुँ, हुँ। ट्रीटमेंट है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऑल यू नीड कि बस आपको इस चीज़ के बारे में पता हो। अच्छा ज डॉक्टर साहब, लास्ट में बस आपसे ये पूछना हुँ, चाहूँगी हुँ, हुँ। कि एक लाइफ़ टिप, हेल्दी लाइफ़ टिप आप दे दें हमारे तमाम देखने वालों को कि क्या एक हेल्दी लाइफ़ टिप होगी? हेल्दी लाइफ टिप। देखिए एक प्लीज़ टाइम ज़रूर निकालें, अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालिए। यकीन मानिए कि जो लोग 1 घंटे का हमारी बॉडी जो है ना उसकी एक तरह की एक ज़कात है। बिल्कुल। ज़कात है। आप डेली 1 घंटे की ज़कात निकालें, हुँ, हुँ। तो डिज़ीज़ के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा, कोई डिज़ीज़ आपके करीब नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमारे एक मेंटल लॉक का शिकार होते हैं हुँ। और मेंटल लॉक एक ऐसा लॉक है
कि आपका जो एक लोग असल में रहना चाहते हैं कंफर्ट जोन में, बिल्कुल। और कंफर्ट जोन जो है वो ऑलवेज जो है वो एक इंसान की लाइफ के लिए लीदल होता है। ऐसे ही है। दैट कंफर्ट जोन विल यानी किल योरसेल्फ। हुँ। ठीक है? वो आपने देखा होगा कि एक बड़े पॉपुलर वो फेमस एक्टर हैं हमारे हमसाए कंट्री के, कि जो कहते हैं कि अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो हुँ, किल योरसेल्फ। क्योंकि हुँ। आपने अपनी पूरे घर वालों को, पूरी फैमिली को हर वक्त उंगलियों पे वो बेचारे आपके साथ साथ नाच रहे होते हैं, और ऐसे ही आप है। अगर थोड़ा सा इस मेंटल लॉक से बाहर आएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, तो ऐसे ही है। यकीन माने आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। हुँ, आप पूरी लाइफ डॉक्टर से, हुँ। हॉस्पिटल से, लैब से और मेडिसिन मेडिसिन्स। से, इन चारों चीज़ों से आई टेल यू आप हमेशा 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 बचे रहेंगे तो उसे 1 इंशाल्लाह। घंटे में करना क्या है? योगा करना। ओके, हाँ, उसे 1 घंटे में देखिए योगा को हैबिट बनाएँ, अपनी डाइट ठीक करें, अपनी जो है अपनी डाइट प्लान्स अच्छे करें, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी करें और रात को जल्दी सोना शुरू करें। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि रात की जो मंचिंग हम करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जाग रहे होते हैं। अगर हम खुद को सुला दें, तो वही टाइम हमारा जो है हमारी नींद में गुज़रेगा एज़ कि हम उसको कुछ खाने में कंज़्यूम करें। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर इफ्तिखार, आप यहाँ पर आए वेलकम, और आपने वेलकम, अपना वेलकम। कीमती टाइम जो हमें दिया और ये जो बातें आप हमें बताकर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए, नहीं, हमारी नहीं, ज़िंदगी के लिए एक वो तोहफ़ा है जो शायद मुझे लगता है कि बुक्स पढ़ने से इंसान को नहीं आता, हुँ, एक कन्वर्सेशन से इंसान को पता लग बिल्कुल जाता है। आता है, बिल्कुल सो ऐसे। थैंक यू सो मच बहुत डॉक्टर शुक्रिया, साहब, माय बहुत प्लेज़र। शुक्रिया आपका। आप और लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कॉल किया मुझे। नहीं, नहीं, और आपने टाइम दिया उसका बहुत शुक्रिया। हाँ, एक एक जी, जी। लास्ट में सिर्फ मैं जी, जी, बात जी, जी, बताते श्योर, जाऊँगा। श्योर। कैंसर का ऐसा डर बैठा होता है ना कि हुँ, जिसको पता लग जाए वो साथ बेचारे घर वाले भी ऐसे ही समझ है। के मर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप रात को 10 बजे के बाद जाग रहे हैं हुँ, और बिल्कुल छोटी सी, चाहे वो एलईडी की लाइट है, हुँ, आपके मोबाइल की हुँ, लाइट है हुँ, या लैपटॉप की लाइट है, बिल्कुल ज़ीरो लाइट करके सोएं और कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद सो जाएं, और हुँ, हुँ, मैक्सिमम मैक्सिमम भी अगर आप देर से जाग रहे हैं ना, तो 10 बजे के बाद लाजमी सो जाएं। आई हुँ, टेल यू कि जब आप घुप दे कमरे हुँ, में जल्दी सो जाते हैं ना, तो बॉडी के अंदर ऐसा हार्मोन रिलीज हुँ, होते हुँ, हैं, जैसे मेलाटोनिन है, हुँ, ब्रेन हुँ, रिलीज करता है पीनियल ग्लैंड से। ये क्या करता है, आपके फ्री रेडिकल्स को, हुँ, हुँ। हैवी मेटल्स को, और ऐसे जितने भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हैं जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जी, और जी। कैंसर, हार्ट डिजीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हुँ, और मतलब यू नेम एवरी डिजीज जो है, वो लीथल डिजीज, हुँ, हुँ, ये उनका टाइम बचता ही नहीं है। वो हुँ। हार्मोन ऐसे तमाम नेगेटिव और टॉक्सिन्स को जो है वो कैटर करके बॉडी से एक्सपेल कर देता है। तो कैंसर से बचना है तो नाइस। हर सूरत आपको रात को 10 से पहले सोना पड़ेगा। हुँ, कैंसर से बचना है तो आपको व्हाइट शुगर और रिफाइंड सारी चीज़ें, प्रोसेस सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा। कैंसर कभी आपके करीब नहीं आएगा। और कैंसर से बचना है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, और कोशिश करें हफ्ते में 1 आध दिन तो उमेड करें। मैं तो खैर ओके। डेली उमेड करता हूँ, यानी हाँ, 1 हाँ। मील अ डे। हाँ, हाँ। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी में कोई डिज़ीज़ नहीं आएगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल। इवन 100 ईयर्स तक, और आप योगा कर लें, आपको 100 ईयर तक भी कोई चीज़ करीब नहीं इंशाल्लाह, आएगी। आप बिल्कुल। 100 ईयर्स में भी बिल्कुल यंग रहेंगे। ऐसे ही है, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। ऐसे ही है। थैंक यू सो टाइम मच। अमूमन मैं जाता हूँ डिफरेंट चैनल्स पे और जी, जी। पॉडकास्ट में, ऐसे टाइम भागता है कि बिल्कुल ऐसे ही कुछ भागता है, हमें पता ही पता नहीं ही नहीं होता। चला, टाइम ऐसे गुज़रा है कि हमें बिल्कुल खुद नहीं ऐसे। पता चला। ख़ैर अगेन थैंक यू सो मच और वेलकम, उम्मीद करती वेलकम। हूँ कि आप तमाम देखने वालों को भी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे और इसी के साथ-साथ अपना बहुत ख़्याल रखें और अपनी सेहत का भी थोड़ा ख़्याल रखें। ठीक है, कभी-कभी दिल करता है हमें भी फ़ास्ट फ़ूड खाने का, हम भी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएँ, एनर्जी ड्रिंक्स पिएँ, बट अपने दिल को थोड़ा-सा समझाएँ क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है, इसको सेहत के साथ गुज़ारेंगे तो खुश भी रह पाएँगे। तो खुश रहें और अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी खुश रहने दें और हेल्दी रहें और एक हेल्दी लाइफ़ गुज़ारें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं दोबारा से। खुदा हाफ़िज़।